जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम आपको नोबेल पुरस्कार के बारे में बताने वाले हैं कि नोबेल पुरस्कार क्या है, इस पुरस्कार को कौन सा देश देता है, इस पुरस्कार में लोगों को क्या क्या चीज़ें दी जाती हैं, इन सभी बातों का चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। इस पुरस्कार के बारे में टोटल जानकारी यहाँ पे हम बताएंगे। देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि नोबेल पुरस्कार क्या है। देखिए, नोबेल पुरस्कार जिस तरह से भारत में सबसे बढ़िया और सबसे महान काम आप करते हैं तो आपको एक पुरस्कार दिया जाता है जो कि भारत रत्न है। भारत रत्न से बड़ा पुरस्कार पूरे भारत देश में नहीं है। उसी तरह से पूरी दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार नोबेल पुरस्कार को कहते हैं। नोबेल पुरस्कार पूरी दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है। इसको कौन सा देश देता है, अब इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, नोबेल पुरस्कार स्वीडन देश का नाम, आपने यूरोप महाद्वीप का नाम तो सुना होगा। यूरोप महाद्वीप में एक देश है जिसका नाम है स्वीडन। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम। ठीक, तो स्वीडन का जो एक बहुत महान वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल साहब पूरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा आविष्कार किए और उन्हीं आविष्कारों में से एक बहुत ही प्रसिद्ध आविष्कार हुआ जिसका नाम था डायनामाइट। डायनामाइट एक तरह का विस्फोटक था, उसको बम के तरह आप यूज़ कर सकते हैं, बम जैसे, यानी वो धमाका करता था बहुत ज़्यादा। उसका जब आविष्कार किया गया तो ये सोच के किया गया कि कोई चीज़ तोड़ना फोड़ना हो, जिससे मान लीजिए अगर आप रेलवे ट्रैक ले जा रहे हैं, यानी रेल की पटरी ले जा रहे हैं, एक बीच में पहाड़ आ गया तो पहाड़ को आप डायनामाइट से तोड़ तोड़ के आप रास्ता बना सकते थे। तो इस तरह के कुछ अच्छे काम के लिए अल्फ्रेड नोबेल साहब ने सोच के बनाया था डायनामाइट को, लेकिन लोगों ने इसका बाद में युद्धों में इस्तेमाल करेंगे ये उनको नहीं मालूम था कि ये हमारा आविष्कार एक दिन मानव कल्याण के लिए विनाशकारी भी साबित हो सकता है। तो इनमें उनका कोई गलती नहीं है। एक वैज्ञानिक ये नहीं अंदाज़ा लगा सकता है कि किससे क्या होगा। हर चीज़ का कुछ सदुपयोग होता है और कुछ दुरुपयोग होता है। जो बंदूक बनाता है अगर उसको मारा जाए तो उसकी गोली उसको भी नहीं पहचानेंगे कि यही हमको बनाने वाला है। अभी बताइए, अगर हम कोई मिसाइल बनाएं और मिसाइल हम अपने ऊपर ही चलाएं तो मिसाइल थोड़ा चिनेगी, अरे ये तो पापा हैं, ही बनाए हैं, इनको नहीं मारना है, वो हमको भी उड़ा देगी। ठीक, तो मशीन किसी को पहचानती नहीं है। ठीक ना। कुत्ता देखते हैं, अगर कुत्ता आप पाल के रखे हैं, आप कुत्ते को कितना हो परेशान करिए कि हमको काट, वो नहीं काटेगा, क्योंकि उसके अंदर फीलिंग्स है। ठीक, वो समझेगा कि नहीं यही हमको खिलाता, काट देंगे, 4 लात मार के सोच कर देगा, इसीलिए कुत्ता हम लोग को नहीं काटेगा। देखते हैं शहरी आप कितना बच्चे कुत्ता को हाथ से खाना खिलाते, उसको मुँह में हथवा डाल देता है इससे, लेकिन नहीं काटता है। लेकिन वही अगर मशीन बंदूक आप उठा लीजिए और यहाँ खपड़ों भी लगा के मारिए, फायर करिए, देखिए बंदूकिया थोड़ी कहेगा अरे नहीं आज मन नहीं है, मारेंगे नहीं तुमको, तुम तो हमारे हो। ऐसा थोड़ी, खपड़ों छेद के हेरा निकल जाएगा बाहर, पूरा भेजा खाली हो जाएगा। इसीलिए उनको नोबेल साहब को ये बिल्कुल भी अंदाज नहीं था कि उनके बनाए गए आविष्कार का लोग बहुत ज़्यादा दुरुपयोग करेंगे। एक बार इसी तरह से घटना हुआ कि सन 1888 में वहाँ के अखबार में एक खबर छपा था कि मौत के सौदागर की मृत्यु हो गई। ये खबर असली में गलत था, ऐसा हुआ नहीं था, अल्फ्रेड साहब मरे नहीं थे, लेकिन इस खबर को छाप दिया गया और बाद में जब पता चला अल्फ्रेड नोबेल साहब को कि उनको मौत का सौदागर कहा जा रहा है, इसीलिए उन्होंने निश्चय किया कि मैं अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा एक ट्रस्ट में जमा कर दूंगा। इस ट्रस्ट से जो ब्याज आएगा उसी ब्याज से लोगों को पुरस्कार दिया जाएगा, और वो भी किन लोगों को जो दुनिया के भलाई में अपने महान खोज, महान आविष्कार या महान कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जिससे दुनिया का भलाई हो रहा है, उनको यह पुरस्कार दिया जाएगा जिससे वो और प्रोत्साहित हों और उनको मोटिवेशन मिले और वो उनको देखकर कई लोग और इस तरह का काम, अच्छे काम करें। उनको नोबेल प्राइज़ दिया जाना था। शुरुआत में नोबेल प्राइज़ 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, जिसमें पहला था आपका भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य, शांति। 5 क्षेत्रों में यह पुरस्कार पहले दिया जाता था, लेकिन सन 1968 में अर्थशास्त्र भी इसमें जोड़ दिया गया। वहीं का स्वीडन का ही एक बैंक था जिसने स्वीडन का ही केंद्रीय बैंक ने इस 6वें पुरस्कार को भी इसी में जोड़ दिया। तो तब से नोबेल प्राइज़ में 6 पुरस्कार दिया जाने लगा, लेकिन शुरुआत में ये 5 ही था। यानी सन 1900 में देखिए, इस कमेटी का जो नोबेल फाउंडेशन है इसका स्थापना सन 1900 में हुआ। 1900 से ही यह पुरस्कार देना, मतलब 1900 में इसका स्थापना किया गया और पहला पुरस्कार 1901 में दिया गया था नोबेल पुरस्कार। ठीक, तो तब से माना जाता है कि नोबेल पुरस्कार देने का आरंभ सन 1901 से हुआ था।
और वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल के बारे में आप जान ही गए हैं। नोबेल पुरस्कार को 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, लेकिन सन 1968 से इसे 6वां यानी अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में भी दिया जाने लगा। अब यहाँ समझते हैं हम लोग कि भारत के किन किन महान लोगों को यह पुरस्कार दिया गया है। उससे पहले हम आपको बता दें कि इस पुरस्कार में क्या क्या होता है। देखिए, इसमें एक सोने का मेडल, 7,51,00,000 रुपए के आसपास रुपया और एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। ठीक, और नोबेल पुरस्कार का ये नियम है कि ये मरने के बाद नहीं दिया जाता है। मरने के अगर मान लीजिए जैसे किसी का नाम अनाउंस हो गया कि हाँ फला व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा और बेचारा लेने से पहले मर गया, कैसे दिया जाएगा? उसको मरने यानी मरणोपरांत यह पुरस्कार नहीं दिया जाता है। ठीक, और इस पुरस्कार को 3 लोगों से ज़्यादा व्यक्ति को भी नहीं दिया जा सकता है। मान लीजिए कोई वैज्ञानिक हैं लोग जो खोज कर रहे हैं मिल के, मतलब आपस में मिलजुल के, तो 5-7 लोग हैं। अब 5-7 लोगों ने कोई चीज़ बना दिया गया तो किसको दिया जाएगा? 5-7 लोगों को थोड़ी दिया जाएगा। इसीलिए मैक्सिमम इसमें 3 लोगों को ही पुरस्कार दिया जाता है। अब यहाँ पे समझते हैं कि भारत के किन महान लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो सबसे पहले हमारे हैं यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर। सबसे पहले हैं रविंद्रनाथ टैगोर। तो रविंद्रनाथ टैगोर को आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे। हमारे देश का जो राष्ट्रगान है जनगण मन, वो रविंद्रनाथ टैगोर ने ही लिखा था। ये बंगाल के रहने वाले थे और इन्होंने ही बांग्लादेश का जो एक राष्ट्रगान है, बांग्लादेश का राष्ट्रगान सुने हैं, अमार सोनार बांग्ला, ऐसा कह के एक राष्ट्रगान है, तो वहाँ के राष्ट्रगान को इन्होंने ही लिखा था। ठीक, इन्होंने एक बहुत ही अच्छी रचना की थी जिसका नाम था गीतांजलि। उसी के लिए इनको नोबेल पुरस्कार सन 1913 ईस्वी में दिया गया था। और इनको जो ये नोबेल पुरस्कार है 1913 ईस्वी में साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था इनको नोबेल पुरस्कार। दूसरे हमारे डॉक्टर सीवी रमन। सीवी रमन का नाम तो आप सुने होंगे, एक रमन इफेक्ट है यानी रमन प्रभाव। तो सीवी रमन साहब ने यह बताया था कि जो प्रकाश होता है वो किस तरह से मतलब बिखराव करता है, प्रकाश का बिखराव यानी प्रकाश का प्रकीर्णन इसको कह सकते हैं कि प्रकाश किस तरह से फैलता है। ठीक, तो सन 1930 ईस्वी में रमन साहब को यह पुरस्कार यानी नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। कई बार सवाल पूछता है कि भारत के प्रथम भारतीय कौन है, मतलब प्रथम भारतीय जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया, तो क्या बताएंगे? रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक, अब देखिए, और कहता है कई बार इस तरह से कि प्रथम गैर यूरोपीय व्यक्ति कौन है कि जिनको पुरस्कार दिया गया था नोबेल पुरस्कार। तो प्रथम गैर यूरोपीय व्यक्ति भी रविंद्रनाथ टैगोर हैं और प्रथम भारतीय भी रविंद्रनाथ टैगोर हैं। और दूसरे हैं भारत के डॉक्टर सीवी रमन साहब, यानी रमन साहब को इस पुरस्कार को दिया गया। ये इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे अपने पुरस्कार को लेके, इन्होंने पुरस्कार मिलने से पहले सूट वगैरह सिलवा लिया था कि हाँ कोट सूट पहन के कि हमको ही मिलेगा। आज सच में इनको मिल गया। ठीक, अब देखिए तीसरे हैं डॉक्टर हरगोविंद खुराना। तो हरगोविंद खुराना साहब को 1968 में मिला और इनको मिला था चिकित्सा के क्षेत्र में। ठीक, चिकित्सा क्षेत्र, इसका मतलब ये हुआ कि इन्होंने एक खोज किया था कि डीएनए के बारे में पूरा व्याख्या इन्होंने किया था। डीएनए के बारे में व्याख्या किया यानी अनुवांशिक कोड का इन्होंने व्याख्या किया था। इसीलिए डॉक्टर हरगोविंद खुराना साहब को सन 1968 में चिकित्सा के क्षेत्र में इस पुरस्कार को दिया गया। अगला देखते हैं मदर टेरेसा। आप लोगों ने मदर टेरेसा का नाम तो सुना होगा कि मदर टेरेसा एक ऐसी महिला थी जिन्होंने बहुत ही गरीब और बहुत ही निसहाय लोगों की सहायता की थी, इलाज किया था। इलाज का मतलब ये डॉक्टर नहीं थी, बस सेवा करती थी पूरी समाज के। जिस समाज में कोई झांकना यानी देखना पसंद नहीं करता था, उस समाज के लोगों का जाके ये सेवा करती थी। ठीक, यानी दिल की बहुत ही बड़ी ये बहुत ही महान महिला थी। इन्होंने ऐसे ऐसे घावों को मतलब मरहम पट्टी या उसका देख रेख किया है जिसको देख के आदमी उल्टी कर सकता है। सोचिए, इतनी महान महिला मदर टेरेसा। ये अल्बानिया की रहने वाली थी और भारत में आके परमानेंट बस गई, इसीलिए इनको भारतीय नागरिक, ये भारतीय नागरिक थी। और इनको तो कई बार सवाल पूछता भी है कि भारत के प्रथम महिला कौन है जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो भारत की प्रथम महिला यही है, हमारी मम्मी टेरेसा, मदर टेरेसा जी यही है। ठीक, 1979 ईस्वी में इनको दिया गया था कौन सा? शांति के क्षेत्र में। शांति यानी समाज सेवा, शांति, इन सब क्षेत्र में इनको दिया गया था मदर टेरेसा जी को। ठीक, 5वां हमारे हैं एस चंद्रशेखर, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर साहब। ठीक, सीवी रमन का आप जानते हैं ना, चंद्रशेखर वेंकट रमन, ये उनका पूरा नाम था। यहाँ पे एस चंद्रशेखर का नाम पूरा नाम है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। इनको 1983 में भौतिकी यानी फिजिक्स के क्षेत्र में दिया था।
दिया गया था। 1983 में फिजिक्स के क्षेत्र में इन्होंने एस चंद्रशेखर साहब ने, ये एक खगोलविद थे, यानी खगोल भौतिकविद थे, यानी खगोलीय जानकारी जैसे ब्रह्मांड के बारे में, तो इन्होंने ब्रह्मांड के बारे में कई सिद्धांतों के बारे में बताया था। ठीक, उसके बाद छठवां हमारे हैं अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन ने 1998 में, देखिए यहाँ पे लिखा है, अमर्त्य सेन ने 1998 में अर्थशास्त्र में इस नोबेल पुरस्कार को जीता था। आपको हम बताए थे कि 1968 से इस पुरस्कार को देना चालू किया गया, जो इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में है, यानी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। इससे पहले इसको नहीं दिया जाता था, केवल 5 ही पुरस्कार था, लेकिन छठवां पुरस्कार अर्थशास्त्र वाला 1968 से दिया जाना चालू हो गया। लेकिन भारत में 1998 में अमर्त्य सेन को मिला था। अमर्त्य सेन को ये पुरस्कार इसलिए मिला था, इन्होंने एक ऐसा थ्योरी दिया था जिसमें बताया गया था कि अगर अकाल पड़ जाए, मतलब अकाल जानता है ना, जैसे भोजन वगैरह सब न मिलना, सब तबाह हो जाना, तो अकाल में से किस तरह से हम लोग निपटेंगे, इसके बारे में पूरा थ्योरी दिया था अमर्त्य सेन ने, इसलिए इनको पुरस्कार दिया गया था, नोबेल पुरस्कार। 7वां है हमारे वेंकटरमन रामकृष्ण। वेंकटरमन रामकृष्ण ने 2009 में ये पुरस्कार पाए थे, और किस क्षेत्र में, देखिए रसायन के क्षेत्र में। वेंकटरमन ने 2009 में रसायन के क्षेत्र में इस पुरस्कार को पाया था, और इन्होंने एक ऐसा राइबोसोम, राइबोसोम का नाम सुने होंगे, बायोलॉजी पढ़े होंगे तो, राइबोसोम किस तरह से अलग अलग रसायन से प्रतिक्रिया करता है, इसके बारे में इन्होंने बताया था वेंकटरमन रामकृष्ण 2009 में। ठीक, अब 8वां है कैलाश सत्यार्थी। तो कैलाश सत्यार्थी ने एक आंदोलन चला था, जो आपको याद होगा, तो जिसका नाम था बचपन बचाओ आंदोलन, यानी आप बच्चों से काम मत कराइए जिन बच्चों का उम्र अभी पढ़ने लायक है। ये बताइए, अगर 12-14 साल का लड़का है तो उसको अभी पढ़ाई की, शिक्षा की आवश्यकता है, उसको अभी से चाय प्लेट धुलवाएंगे तो कहाँ से काम करेगा। लेकिन आजकल का गांव का बच्चा इसी तरह से, उसको चाय प्लेट धोने में ज़्यादा मजा आता है। पढ़ने के लिए कहा जाता है तो बहुत बच्चे नहीं पढ़ते हैं, लेकिन ये नहीं समझते हैं कि आगे चल के जो चाय प्लेट धो ले रहे ना, वो ज़िंदगी भर का कष्ट बन जाता है। इसीलिए शिक्षा पर विशेष ध्यान देना चाहिए सबको। ठीक, तो 8वां है कैलाश सत्यार्थी। 2014 में इनको शांति के क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया। इन्होंने एक आंदोलन जो बताए हैं कि बचपन बचाओ आंदोलन चलाया था, यानी बच्चों, यानी जो छोटे बच्चे हैं जिनका उम्र अभी शिक्षा के लिए, उनको जबरदस्ती काम न कराया जाए, उनको पढ़ाया जाए, इस पर इन्होंने एक मुहिम छेड़ा था। ठीक, अब 9वां है हमारे अभिजीत बनर्जी साहब। अभिजीत बनर्जी साहब को सन 2019 में दिया था पुरस्कार, और अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में। हर साल यह पुरस्कार आपका अक्टूबर में डिसाइड होता कि भाई किसको दिया जाएगा, नाम अनाउंस, यानी नाम का घोषणा किया जाता कि फला व्यक्ति को यह पुरस्कार देना है, और दिसंबर में जाते जाते इस पुरस्कार को दे दिया जाता है। कब? 10 दिसंबर, यानी इसी दिन इनका अल्फ्रेड नोबेल साहब का देहांत हुआ था। उन्हीं के पुण्यतिथि के रूप में जो भी नोबेल पुरस्कार विजेता होता है उसका अनाउंसमेंट हुआ रहता है, उनको यह पुरस्कार दिया जाता है। आपने पूरा नोबेल पुरस्कार के बारे में समझ लिया, और 2022 में, यानी इस साल कौन कौन ये पुरस्कार प्राप्त किए हैं, इनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।